अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BL4 बर्ड्स लवर। तो भाई का टॉपिक ये है कि समर सॉफ्ट फूड के अंदर हम क्या क्या दे सकते हैं कि हमें जो है गर्मियों से फ़ाइट करने का मौका मिल सके। अच्छा, गर्मियों में जो है ना मसला ये है, जो बर्ड्स की हैबिट नहीं होती, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है यार हमने अपने बर्ड्स को क्या क्या देना है गर्मियों के अंदर। तो वो आज की वीडियो में सुन लें, और जिनके बर्ड्स नहीं खाते सॉफ्ट फूड जो मैं आज आपको बताने लगा हूँ, तो वो भी खाने लग जाएंगे। उसकी एक टेक्निक भी शेयर करूँगा मैं आपसे कि ये ट्रिक होती है, टिप्स एंड ट्रिक, कि आपके बर्ड्स जो हैं हर चीज़ खाने लगेंगे। अच्छा, सबसे पहले भाई सुबह उठते ही आपने फ्रेश पानी आपने अपने बर्ड्स को देना है। अर्ली मॉर्निंग कितने बजे होती है आपकी? 6 से 7 के दरमियान होनी चाहिए, ठीक है ना। मैक्स से कि अगर आप 7 बजे पानी डाल दो बर्ड्स को। देखें, मेरी आदत यह है कि मैं मगरिब और इशा के दरमियान बर्ड्स का दाना, बर्ड्स के सॉफ्ट फूड के बर्तन, बर्ड्स के पानी के बर्तन निकाल कर सुखा देता हूँ। सारी रात वो सूखते हैं, और इसके बाद जो है हम बर्ड्स को सुबह सुबह सबसे पहले पानी सर्व करते हैं। अच्छा, पानी में हम कभी जो है कुछ लाइजोवेट सिरप का यूज़ कर लेते हैं हफ्ते में एक दफ़ा, फिर उसके अगले हफ्ते में चार का यूज़ कर लेते हैं, उसके अगले हफ्ते में हम जो है वो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर लेते हैं। जैसे गर्मियाँ चल रही हैं तो इलेक्ट्रोलाइट की भी वीडियो आप लोगों से शेयर करूँगा कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट मैं यूज़ करता हूँ, और बेहतरीन किस्म का इलेक्ट्रोलाइट है। असल में मेरी तो 5-6 लीटर पानी लगता है, 7 से 8 ग्राम जो है इलेक्ट्रोलाइट वन टाइम में मेरा लग जाता है, ठीक है ना। अच्छा, सॉफ्ट फूड आप सामने देख रहे होंगे, गंदम कितनी थोड़ी सी है, और हरी मूंग की दाल और काला चना। इसके अलावा मल्टीपल वेजिटेबल्स हैं जो बर्ड्स हमारे शौक़ से खाते हैं, ठीक है ना। तो भाई सबसे पहले हमने पानी डाला अपने बर्ड्स को, साफ़ पानी। अब आप ये देख रहे हैं मिनरल वाटर पानी जो हम घर में अपने लिए यूज़ करते हैं ना, टैप वाटर हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि टंकी का पानी जो है हम नहीं पीते। तो हम 19 लीटर की बोतलें लेकर आते हैं, बंदा देकर जाता है, हम वही पीते भी हैं और बर्ड्स को भी सर्व करते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि आपने सॉफ्ट फूड देखा होगा कि हमने वेजिटेबल्स कौन कौन सी डाली हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, यार शाहज़ेब भाई इसमें तो सिर्फ लाल लाल दिख रहा है, हमें चीज़ पहचानने में नहीं आ रही है। असल में वो चुकंदर जो होता है ना, वो अपना कलर बहुत ज़्यादा छोड़ता है, तो वो सारे जो वेजीज़ हैं ना वो छुप जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर हमने इस्तेमाल क्या क्या किया सबसे पहले सुन लें। अच्छा, दालों में हमने जो इस्तेमाल किया है, हरी मूंग की दाल ठंडी होती है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, ठंडी होती है, आप वो यूज़ किया करें। काला चना यूज़ करा करें, और गंदम आप रहने दें, गंदम आप यूज़ ना करें गर्मियों के अंदर, एक तो वैसे ही बहुत गर्म होती है और चिपकती है। अच्छा, इसके अलावा जो है हमने वेजीज़ में क्या क्या यूज़ किया है वो सुन लें। वेजिटेबल्स में हमने सबसे पहले चुकंदर लिया है, लौकी ली है लंबी वाली, एक गोल वाली लौकी होती है वो भी हमने ली है। अच्छा, तुरई डाली है हमने, इसके अंदर टिंडा डाला है हमने। अच्छा, सलाद पत्ते को बिल्कुल छोटा छोटा करके डाला है, बंद गोभी डाली है इसके अंदर हमने, और गाजर डाली है। ये सारी चीज़ें में हमने वेजिस को अच्छी तरह कद्दूकश किया है, उसके बाद हमने सॉफ्ट फूड के अंदर मिक्स किया है, ठीक है। और ये बर्ड हमारे बहुत ही शौक़ से खाएंगे। अच्छा, इसके ऊपर आप प्रोबायोटिक यूज़ कर सकते हो, इसके ऊपर आप सिनबायोटिक यूज़ कर सकते हो, इसके ऊपर आप कैल्शियम यूज़ कर सकते हो, मोरिंगा पाउडर यूज़ कर सकते हो, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो सॉफ्ट फूड के ऊपर ना, आपके बर्ड्स आराम से खाएंगे। अच्छा, हम गंदम और भुट्टा बहुत कम क्वांटिटी में और हफ्ते में एक आध दफ़ा इसके अंदर मिक्स कर देते हैं, ठीक है। उससे कोई बर्ड्स को प्रॉब्लम नहीं होती है, हफ्ते में एक आध दफ़ा आप दे सकते हो। जैसे हफ्ते में एक दफ़ा आप पालक दे सकते हो, वैसे हफ्ते में एक दफ़ा आप गंदम भी दे सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, जिनके बर्ड खाते ही सिर्फ गंदम और काला चना है, उन लोगों ने क्या करना है ये सुन लें। उन लोगों ने करना ये है कि सबसे पहले जब आप असर मगरिब और इशा के दरमियान आपने अपने सारे पॉट्स निकाल देना, पानी के भी, दाने के भी, सॉफ्ट फूड के भी, ठीक है। सुबह जब आप अर्ली मॉर्निंग उठोगे
और पानी सर्व करोगे। पानी सर्व करने के बाद आपने सॉफ्ट फूड बर्ड को सर्व करना है, ठीक है। बर्ड को आप सॉफ्ट फूड सर्व करोगे, जो आप उनको खिलाना चाहते हो। वो भूखे होंगे सारी रात के, उनकी मजबूरी होगी। तो 7 से 12 बजे तक, 8, 9, 10, 11, 12, ये 5 घंटे कॉकटेल के पास सॉफ्ट फूड रहेगा, दाना नहीं रहेगा, ठीक है। दाना नहीं रहेगा तो जो है ना बर्ड की मजबूरी बन जाएगी कि वो इस चीज़ को खाए। अच्छा, ये जब भी हम वेजीज कोई मिलाते हैं ना, तो जिनके बर्ड्स गंदम शौक से खा रहे हैं, तो वेजिटेबल आप 15 दिन वेजिटेबल के साथ गंदम थोड़ी सी मिक्स करके दो, ताकि उनका जो टेस्ट बर्ड है ना, ज़बान के जो टेस्ट बर्ड हैं, वो वेजीज की इंट्रोड्यूस हो उनको वेजिटेबल्स, कि हाँ भाई इनका भी अच्छा जायका है, ये भी हमारे लिए अच्छा है। हमारे जो ऑनर हैं वो हमें ये वेजेस खिलाना चाहते हैं, हमारी मजबूरी है, हमें यही खाना है क्योंकि हमारे पास दाना नहीं है, ठीक है। तो आपने जो है 15 दिन तक गंदम थोड़ी सी मिलानी है जिनके बर्ड्स गंदम खा रहे हैं, और जो है ना उसके बाद आपने गंदम कम करती जाना है, कम करते करते ख़त्म कर देनी है, और सिर्फ वेजिटेबल्स पे ले आना आप। और वेजिटेबल्स जब आपके बर्ड खाएंगे तो भाई आपको बहुत हेल्प होगी। अब आप ये सामने देख रहे हैं बेहतरीन किस्म के चुकंदर, लौकी, बर्ड जो है वो इंजॉय कर रहे हैं मेरे, खा रहे हैं अच्छे से, क्योंकि उनको पता है कि यार हमें, हमारी एक आदत है, उनको अच्छा लगता है वेजिटेबल्स, क्योंकि उनको जो है पता है कि हमें ये रेगुलर गर्मियों के अंदर मिलते हैं। तो आप सलाद पत्ते का भी यूज़ कर सकते हो। आप जो है जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी कुल्फ़ा, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। तो भाई अपने बर्ड की अच्छी डाइट रखोगे तो आपके बर्ड्स अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे। अभी रेस्टिंग पीरियड है तो आप ये कर सकते हो, ठीक है, अपने बर्ड्स को आदत लगा सकते हो। रेस्टिंग पीरियड में भी हमारे कुछ पेयर्स ने जो है वो ब्रीड कर दी। जैसे जैसे ब्रीड फारिग होती जा रही है भाई, मैंने तो 6 महीने का रेस्ट देना ही देना है बर्ड्स को। कुछ बर्ड को मैंने रेस्ट पे छोड़ दिया है, कुछ बर्ड जो है वो आखिरी क्लच जो हैं वो अपना दे रहे हैं। अब आप ये सामने देखें, इनके 5 बच्चे थे, 3 मैंने हैंड फीड पे उठा लिए, इसी वजह से कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और जो है ना देखें, मैंने मजबूरी में नहीं उठाया कि बर्ड्स को फीड नहीं करवा रहे तो मैं मजबूरी में उठा रहा हूँ। मैं, गर्मी हो रही है, माँ बाप भी परेशान हो रहे हैं, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं कि गर्मी की वजह से बर्ड हाँप रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ये स्टेप मुझे लेना पड़ा। तो आप लोग जो है वेजिटेबल्स का यूज़ करोगे, आपकी 99% जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। बर्ड्स को गर्मियों के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है वो होता है मोशन, ठीक है। मोशन हो गया, सोकड़ा हो गया, इसके अलावा जो है नज़ला हो गया, ये सारी बीमारियां जो हैं गर्मियों के अंदर फेस करने को मिलती हैं कॉकटेल फैंसियर को। तो आपने जो है अपने बर्ड्स का ख्याल रखना है और अच्छे से अच्छी चीज़ प्रोवाइड करो। अब आप ऐसा भी नहीं कि गली सड़ी चीज़ें आप ले आओ और वो इनको कद्दूकश करके दो, ऐसा कुछ नहीं करना। फ्रेश वेजिटेबल्स आपने यूज़ करनी है और उनको धोकर, और फ्रिज में एक खाना होता है नीचे वाला, सब्ज़ी वाला जो खाना होता है, जिसमें टेम्परेचर जो होता है वो तकरीबन 30 डिग्री 28, 26 ऐसे रहता है। तो वहाँ पर आपने साबुत रखनी है। जब आपने डालना हो तो फ्रेश कद्दूकश करो और इनको डालो, ठीक है। और जैसे कि दालों के अंदर सबसे ठंडी दाल है हरी मूंग की, वो भी आपके सामने मैंने यूज़ करी है। बर्ड्स बड़े शौक़ से खाते हैं वो भी, और मेरे तो खाते हैं यार, बट लोगों के तो काला चना भी नहीं खा रहे होते। अब आपके सामने ये देखें कैसा बेहतरीन बर्ड जो है वो खा रहे हैं। तो भाई ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि आगे कौन सी वीडियो आप लोगों को चाहिए, जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं, ठीक है। कॉकटेल सीड मिक्स बेहतरीन होता है मेरे पास, किसी को चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकता है। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।